थैंक यू जीसस। वचन पढ़ेंगे और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। वचन पर जाएंगे। रोमियो 6 बाब, पाप के लिए मृतक और मसीह में जीवत। हम सब पहले पाप में मरे हुए थे। जो मसीह में नहीं है आज वो शारीरिक रूप से जिंदा है, लेकिन आत्मा में वो सब मरे हैं। ये वचन में लिखा है। आपको भी ये बातें जाननी चाहिए। 6:3 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु में बपतिस्मा लिया, हमने उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। जानते हैं आप, इसका मतलब है यीशु मसीह का जो बपतिस्मा है, जो यीशु मसीह का बपतिस्मा था, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। हम सब जिन्होंने यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया, मसीह में जो बपतिस्मा जिनका हुआ है, चाहे पानी के द्वारा चाहे यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा, हमने उसकी मौत का बपतिस्मा लिया। इसका मतलब है कि जब हम बपतिस्मे में यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेते हैं, कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर हम प्रभु यीशु को अपना गुरु बनाते हैं, गुरु कहते हैं, क्योंकि तब हम जब जल में हमें डुबोते हैं तो हम पाप जो जितने भी पाप थे हमने किए, वो सारे यीशु मसीह ने हमारे पहले पाप लिए थे। हम सारे पापों से आजाद होकर फिर डुबकी से बाहर आते हैं लगाकर, तो हम पाप जो होते पापों को वहीं खत्म हो जाते हैं हमारे पाप, और हम जब ऊपर आते हैं तो एक चिन्ह है, हम बिल्कुल साफ सुथरे पवित्र होकर ऊपर आते हैं। तो यीशु मसीह का बपतिस्मा, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लेने का मतलब यही है कि हम पापों से बिल्कुल आजाद हो जाते हैं। मृत्यु का बपतिस्मा, पाप के कारण जो इंसान है वो सदा के लिए नाश होगा, लेकिन यीशु मसीह के बपतिस्मे के आने के बाद क्या होता है कि हमारी जो आत्मा अनंत काल के लिए उसी वक्त जीवित कर दी जाती है, अनंत काल के लिए। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से उसके साथ गाड़े गए, जो मैंने आपको पहले बताया था, कि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जलाया गया, वैसे हम भी नए जीवन की सी चाल चले। जब हम मृत्यु का बपतिस्मा लेते हैं, कोई लोग पानी वाला बपतिस्मा कहते हैं, लेकिन यहाँ पर वो ये मृत्यु का बपतिस्मा लेकर हम क्या करते हैं, हम जो महिमा यीशु मसीह को मिली, उसके बाद हमको वो महिमा मरने के बाद जब प्रभु यीशु मसीह की फिर मिलेगी, उस महिमा को कहते हैं कि अनंत काल के लिए हमारी आत्मा जीवित हो जाएगी। तो ये कहता है कि हमें प्रभु यीशु मसीह की सी चाल चलनी चाहिए जैसे यीशु मसीह चलते थे, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ एक हो गए हैं, जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम उसकी मौत का बपतिस्मा ले लेते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी हम जुट जाएंगे। जब हम बपतिस्मा लेते हैं, यीशु मसीह के साथ हम मारे जाते हैं, तो हम बताया कि उसके बाद भी हम उसके साथ मरने के बाद हमें उसके साथ एक समानता में एक हो जाएंगे, जब हमें यीशु मसीह पुनर्जीवित करेंगे। तो हम जानते हैं कि हमारा जो पुराना मनुष्य था उसके साथ क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया। तब बपतिस्मे में के द्वारा जो हमने मृत्यु का बपतिस्मा लिया, जो हमारा पुराना स्वभाव है, जो हमारा भीतरी मनुष्य तब है, वो हमारा सारा क्रूस के ऊपर चढ़ाए जाने के कारण, क्योंकि मनुष्य के जो मनुष्य था उसी में सारे पाप हैं, तो वो क्रूस के ऊपर चढ़ाया जाता है ताकि जो पाप का शरीर है वह व्यर्थ हो जाए, ताकि जिस शरीर के द्वारा, जिस बॉडी से हम पाप करते हैं, ये जो जिस्म है आगे को पाप ना करे। इस जिस्म के ऊपर तब पवित्र आत्मा अपना अधिकार ले लेता है और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहें, और फिर हम आगे को वो कहता है कि हम पाप की गुलामी में ना जिए जिस तरह हम पहले जीते थे। मौत मृत्यु के बपतिस्मे लेने के बाद तो हमें उसके बाद सारे पापों से, जब हम तौबा करते हैं तो हम बपतिस्मा लेते हैं, लेकिन उसके बाद हम इन पापों से दूर रहें। और ये इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए हैं तो हमारा विश्वास है कि उसके साथ जिएंगे भी। यही है पाप के लिए मरना। जब हम बपतिस्मा लेते हैं, कई लोग पानी का बपतिस्मा ले लेते हैं लेकिन वो पाप करना जारी रखते हैं, और ये घिनौने पाप करने के कारण उनका जो बपतिस्मा है जो उन्होंने लिया था वो व्यर्थ ठहराते हैं।
वो सोचते हैं कि हमने पानी का बपतिस्मा ले लिया है तो अब सब कुछ हमारे लिए स्वर्ग में टिकट एक जो जारी की गई थी, वो हमारी स्वर्ग की टिकट जो कट गई और हम हमेशा और सदा के लिए स्वर्ग जाएंगे। तो ये एक उनका विचार है और अपने विचारों से वो बाहर आए, क्योंकि ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर लिखा पाप के लिए मरना, आपको पाप के लिए मरना ही होगा। आपके बार बार जो पाप आप कर रहे हैं, जो बार बार बिलाशें आती है, उसके लिए आपको अपने आप को मारना ही होगा। ये आपको डिसीजन कर लेना ही होगा, क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह मरे हुए में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रवृत्ति नहीं होने की। एक बार यीशु मसीह ने जो कुर्बानी दी है उसको आप व्यर्थ ना ठहराएं। अगर आप उसको व्यर्थ ठहराते हैं तो ये ना सोचो कि ये कहता कि दोबारा यीशु मसीह आपके लिए फिर ऐसा करेंगे, क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है वह परमेश्वर के लाभ के लिए जीवित है। इसी तरह तुम कहता है कि पाप तुम्हारे नाशवान शरीर में राज्य ना करे। वो कहता कि पाप जो है नाशवान शरीर तो अब आपकी आत्मा तो पवित्र हो चुकी है। अगर आप शरीर में अभी तक पाप कर रहे हैं, या अगर कोई नहीं भी कर रहा है पाप, तो फिर भी उसका शरीर जो है मरने के बाद तो कब्र में ही जाएगा। अगर वो शरीर के द्वारा पाप भी नहीं कर रहा, तो अगर कोई दूसरा कर रहा है तो उसका भी शरीर कब्र में तो जाएगा ही। तो ये कहता कि पाप तुम्हारे नाशवान शरीर में राज्य ना करे। ये नाशवान शरीर है, इसको तो मरना है। तो ये कहने की कोशिश कर रहा है पौलुस कि अब पाप को, जो तुम्हारा शरीर जो नाशवान था, अब आपको अविनाशी बीज जो मिल गया है, उसके अनुसार अब आप इस शरीर को में पाप को एंट्री मत होने दो। एंट्री पाप आपके अंदर एंटर ना करे। जिस तरह हम कोई भी किसी के घर जाना होता है, तो जब तक वो दरवाज़ा नहीं खुलेगा, हम बाहर खटखटाते रहेंगे तो वो हम उसके अंदर घर नहीं जा सकते जब तक वो खुलेगा नहीं। तो आप खुद इस दरवाजे को खोलते हो किस तरह, जब आपके मन में विचार आते हैं, अभिलाषा किसी तरह की चोरी करने के, कुछ भी पाप करने के, आप उसी वक्त स्टॉप लगा दो। विचारों को, शरीर को प्रैक्टिकली मत करने दीजिए। तो तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। कहता पाप तुम्हारे नाशवान शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं की, पाप की लालसों के अधीन ना हो जाओ दोबारा। एक बार तुमने तौबा की, मृत्यु का बपतिस्मा लिया, दोबारा आप पाप की शुरुआत मत करें, दोबारा पाप के अधीन मत हो, दोबारा उसकी लालसाओं, जो पाप की लालसाएं हैं उसके अधीन की मत करो, उसकी गुलामी मत करो, और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो। अंग कौन से अंग हैं? आंखें हैं, कान है, इससे हम क्या सुनते, हाथ हैं, इनसे हम पाप करते हैं, है ना, पैरों से चलकर जाते हैं। तो जितने भी शरीर की इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों के द्वारा, होंठों के द्वारा, जीभ के द्वारा, जो हमारी होंठ है ये प्रभु की स्तुति के लिए है, ये परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए, ये दूसरों के लिए अच्छे वचन बोलने के लिए है। तो वो कहता अपना अपने अंगों को अधर्म के हथियार, ये शरीर के अंग जब आप पाप करते कि हथियार के लिए, जो शैतान इनको अधर्म के काम करने के लिए इस्तेमाल अब ना करे। ना सौंपो का मतलब है कि अब अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को मत सौंपो। जब आपकी यस होती है, आप पाप के लिए तैयार हो जाते, इसका मतलब है कि आप पाप को, शैतान को, जो अपने अंग है उसको बड़ी खुशी से सौंप देते हो। जब आप पाप करते हो, इसका मतलब होता है कि आप उसके हो, शैतान के साथ एक हो, आप उसके साथी हो, आप उसके हो चुके हो। आप जब आप खुद डिसीजन लेते हो पाप करने का, चुनाव करते हो, जिस तरह हवा हो चुकी थी, तो अपने अंगों को, वो कहता है, धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। ये आज्ञा है। पवित्र आत्मा पौलुस के द्वारा, रोमियो की पुस्तक जो मैं पढ़ रही हूँ उसमें लिखवा रहा है, पवित्र आत्मा अपने अंगों को पवित्रता, धर्म का मतलब है पवित्रता के हथियार होने के लिए परमेश्वर को दे दो। जिस तरह कई बार मैं वचन में, वीडियो में बोलते, अपना जीवन परमेश्वर को दे दो, अपने आप को परमेश्वर को सुपुर्द कर दो। सौंपना कैसे सौंपते? जब हम पाप का इनकार करते हैं, इसका मतलब होता है परमेश्वर को हम अपने अंग सौंप रहे हैं, अपना सब कुछ सौंप रहे हैं। कोई भी पाप हमारे मन में आता है, कुछ भी गलत करने का आता है, पर हम उसका
रोज प्रतिदिन उसको त्याग करें हैं, तो इसका मतलब यही है कि आपने अपने अंगों को हमेशा के लिए परमेश्वर को दे दिया। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने अनंत काल के लिए अपना जीवन आपको दे दिया है, अब वो जीवन आपसे वापस नहीं लेगा कभी भी। आपकी आत्मा को जो पवित्र कर दिया है, वो आपकी मर्जी है कि आप अपनी आत्मा को बुझाना चाहते हैं। आपकी मर्जी है कि आप अपने जिस्म के द्वारा कौन कौन से किस तरह से अपने जिस्म को इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आपके ऊपर है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें अपने शरीर के जो अंग हैं उसको पवित्रता के लिए परमेश्वर को सौंपना है, कि परमेश्वर इनको पवित्रता के हथियार बनाकर इस्तेमाल करे। जैसे आप दासों को परमेश्वर इस्तेमाल करता, आपने कितने दास देखे हैं, उन्होंने अपने अंग, उन्होंने अपना जीवन, उन्होंने अपनी बॉडी परमेश्वर को सौंप दी है। और परमेश्वर उन्हें जिस तरह चेलों को इस्तेमाल किया था, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो तब अगर तुम ऐसा करोगे, अगर तुम ना करोगे, हर बार इनकार करोगे, तो पाप का अधिकार, प्रभुता, पाप की प्रभुता ना होगी, फिर तुम्हारे ऊपर पाप अधिकार नहीं करेगा। प्रभुता का मतलब है कि जैसे जितनी दुनिया है वो आज पाप की पूजा कर रही है, पाप का प्रभुता उनके ऊपर है, क्योंकि वो मसीह को छोड़कर जिन जिन के वो अधीन है, आज जिन जिन के आगे वो अपना सर झुकाया है, जिनके आगे उन्होंने अपने हृदय को उंडेल दिया, उनका अधिकार उनके ऊपर है। तो इस तरह से जो मसीह लोग हैं, जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया, फिर कभी भी पाप आपके ऊपर अधिकार नहीं कर सकेगा। जब आप परमेश्वर को इसे सारे अपने शरीर के अंगों को उसको इस्तेमाल करने के लिए सौंपोगे, प्रेयर करेंगे आप परमेश्वर, हर एक चीज़ की, हर एक बुरी जो संसार की वस्तुएं हैं जिनके साथ आपका एक बड़ा गहरा रिश्ता आपने बनाया है, जिनके आप बहुत क्लोज है, जो बुरे संगति है, जिन लोगों के साथ आप की बातें सुनते हैं, बुरी बुरी आपको अच्छी लगती हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, धीरे धीरे जब आप इनको छोड़ने की कोशिश करनी है, आपको करेंगे नहीं, आपको करनी है, क्योंकि पाप आपके ऊपर अधिकार करके बैठ गया, तो फिर आपकी आत्मा जो है अनंत काल के लिए परमेश्वर से अलग हो जाएगी, मतलब नाश हो जाएगी। क्योंकि आगे वो कहता है कि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं। क्यों वे ऐसे कह रहे? क्योंकि तुम पर अनुग्रह किया गया है। अब तुम अनुग्रह के अधीन हो, किसके कारण? प्रभु यीशु मसीह के कारण आप पर अनुग्रह हुआ है। अब आपको रोज रोज हर समय ये याद रखना है कि मैं अनुग्रह के अधीन हूँ, आपको अनुग्रह दिया गया, आप कर सकते हैं, आप आपको इनकार कर सकते हैं, क्योंकि आपको अनुग्रह दिया गया है। अगर वो 12 चेले कर सकते थे इतना दुख उठाकर, तो हम पाप को क्यों नहीं इनकार कर सकते? यूसुफ के ऊपर अनुग्रह हुआ नहीं तो उस वक्त, लेकिन यूसुफ ने पाप को इनकार किया था और परमेश्वर यूसुफ के साथ चलता था। इसी तरह अगर आप पाप को इनकार करेंगे तो परमेश्वर के अनुग्रह को आप व्यर्थ नहीं ठहराएंगे। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो जो परमेश्वर ने आपको ग्रेस दी है, एक अनुग्रह दिया है कि पाप आपके ऊपर प्रभुता नहीं करे, तो इसका मतलब है कि आप परमेश्वर की कृपा को, उसके अनुग्रह को, उसके फजल को व्यर्थ ठहरा रहे हैं। जिस तरह के हम बहुत सारे पाप कर भी रहे हैं और मसीह के साथ चलकर हम सोच रहे हैं कि ये ठीक है, मैं प्रार्थना करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन ये आपको नहीं पता बहुत बहुत एक बुरा, जिसे बोलते बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं, उसके अनुग्रह को व्यर्थ ठहराना। अनुग्रह हुआ इसीलिए यीशु मसीह के बलिदान के कारण, यीशु मसीह के क्रूस के कारण, यीशु मसीह का जो लहू बहाया गया, आप उसके लहू को रोज याद करें। यह नहीं कि मैंने जब बपतिस्मा लिया तभी उसका लहू, तब के बाद शायद मैंने उसके लहू के बारे में सोचा ही नहीं, आप उसके लहू की सामर्थ्य को नहीं जानते अभी तक। यीशु मसीह के लहू के द्वारा आप शुद्ध किए गए, आप पवित्र किए गए हैं। आज आप अगर प्रार्थना कर रहे हैं ना, आपकी प्रार्थना के द्वारा नहीं, पहले आप पवित्र किए गए हैं, फिर ही आप परमेश्वर के सामने जाकर प्रार्थना कर सकते हैं। तो पहले आप पवित्र किए जा चुके, इसलिए कि आप परमेश्वर के साथ उस संबंध बनाएं, उसके लहू को रोज याद करें, जो लहू बहाया गया उसके अनुग्रह को व्यर्थ न ठहराएं। तो जो मैंने आपको ये वचन बताया कि आपको पाप के लिए मरना होगा, अब आपको पाप के लिए नहीं जीवन जीना जैसे आप पहले जीते थे, अब आपको यीशु मसीह को जीवन जीने देना अपने अंदर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा, आत्मा में मसीह आपके अंदर आ चुका है। अब आपको प्राणों में पवित्र आत्मा को आने देना है। प्राणों में जब मसीह आपके अंदर आएगा तो फिर शरीर के कामों के द्वारा मसीह काम करेगा, तो फिर लोग आपके कामों के द्वारा देखेंगे कि अब आप मसीह में जीवित हैं, अब यीशु मसीह आप में जीवित हैं,
और आप खत्म हो चुके हैं, क्योंकि अब आप पाप के बारे में सोचते भी नहीं हैं। तो मेरे अति प्रिय भाई बहनों जो मसीह में हैं, परमेश्वर आपको अनुग्रह दे। ये सारे वचन को समझने के लिए आपको परमेश्वर बुद्धि, समझ और ज्ञान दे। आमीन।